नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में चार चार मतलब वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा और टेस्ट में भाग लेना मत भूलिएगा। अपने साथियों को भी बताइएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से उनको भी बताइएगा कि टेस्ट होने वाला है। और सभी लोग जुड़ जाइए, जितने भी आपकी 6 से लेकर के 12 तक के साथी हैं सबको बता दीजिए कि टेस्ट होने वाला है देव विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट में भाग लें और कुछ इनाम जीतें। कुछ लोग पीडीएफ नोट्स वगैरह पाएंगे, कुछ लोग रुपए पाएंगे गूगल पे के माध्यम से। तो आप लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द। चलिए हम चौथे वीडियो पे अपने चल रहे हैं, जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म अगर यूज आप करते हैं तो वहाँ वहाँ हमको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। ठीक, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आखिर ये जो एसएसटी स्पेशल है यह क्या चीज़ है। हर सप्ताह निश्चित उपहार आप जीतेंगे, यानी कि एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट बन के तैयार है, आपको लिंक दे दिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग देव विद्यापीठ के व्हाट्सएप चैनल पर जाके जुड़ जाइए, वहाँ आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, जब टेस्ट होगा। तो एसएसटी स्पेशल बैच है, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक हिंदी माध्यम के लिए है। बैच की विशेषताएं आप देख सकते हैं। सप्ताह में 5 से 6 क्लासेस आपकी चलेंगी, यानी कि एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह टेस्ट होगा आपका। टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को निश्चित उपहार, तथा अब मैंने लागू किया है 4 से 10 तक जो आएंगे उनको पीडीएफ फ्री दिया जाएगा कुछ दिन के लिए। ठीक है, जिस तरह से सवाल सही गलत होंगे उसी हिसाब से पीडीएफ के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। सभी क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध होंगी निःशुल्क। ठीक, महीने में 2 दिन लाइव डाउट सेशन होगा। अगर कोई डाउट हो इसमें से तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो आपको। तथा 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको पीडीएफ किस तरह प्रकार का मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। ठीक, तो क्या पढ़ना है आज? सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है अतीत के बारे में कैसे जाने। यानी कि आप लोगों के मन में सबसे पहले आता होगा कि अतीत के बारे में, यानी जो हमारे आरंभिक मानव थे, आरंभिक समाज था, आरंभिक जो भी कह लीजिए समुदाय था, उनके बारे में जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होंगी हमें। तो इसके लिए हम ये बताने जा रहे हैं स्लाइड पे जो भी दिख रहा है, ये सब पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाने वाला है कि आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे होंगे विशेष करके हमने कुछ लिख के दिया है। विशेष में यही लिखा होगा पुरातत्वविद के बारे में। तो बेसिकली पुरातत्वविद उन्हीं को कहते हैं जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जो अतीत में बनी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करते हैं इकट्ठा करके इत्यादि, उन्हीं को पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक, आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। अब चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे, मतलब क्या कर सकते हैं आप अतीत के बारे में जानने के लिए। अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर, यानी जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं उनको आप प्राप्त करके गूगल के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से उन पुस्तकों को प्राप्त करके पढ़ेंगे, उसके बारे में, अतीत के बारे में आपको जानकारी वहाँ से मिल सकती है अभिलेखों का अध्ययन करके। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अभिलेख बना हुआ है। अभिलेख का डायग्राम एक एक शिल्प होता है, यानी कि पत्थर होता है,
उस पर कुछ लिखवा दिया जाता है, उसी को कहा जाता है अभिलेख। ठीक है, जिस तरह से आप देखते होंगे गांव में विधायक वगैरह होते हैं, जो भी काम करवाते हैं उसका उत्कीर्ण करवा के लिखवा देते हैं एक पत्थर पे, ठीक, वहाँ लगवा देते हैं मोड़ वगैरह पे। उसी तरह से यहाँ भी अभिलेख लिखा जाता था राजाओं के ज़माने में। ठीक, उसके बाद पुरातत्वविद लोग जो थे, मतलब जो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे, वे ईंट पत्थरों से बने इमारतों के अवशेष, मूर्तियाँ, औजारों, हथियारों, सिक्कों को प्राप्त करने हेतु छानबीन और खुदाई किया करते थे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान भाषा में लिखा हूँ बुक का पूरे निचोड़। तो वस्तुएं प्रायः पत्थर, पकी मिट्टी आदि की बनी हो सकती थी, और पुरातत्वविद लोग जो थे वे जानवर और चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी इकट्ठा किया करते थे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा, इसी वीडियो में करने वाले हैं इसका भी डिस्कशन। तो अगला चीज़ यही है, तिथियों का मतलब कैसे आप वो कर सकते हैं, मतलब तिथियों का मतलब क्या होता है, तिथियां किस तरह से डिसाइड हो। तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि यहाँ जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ईसा मसीह जी। इनके बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा, ईसा मसीह जी हैं ये। ठीक, ये ईसा मसीह जी हैं। तो सबसे पहले आप लोग ईसा मसीह के बारे में जान लीजिए कि यही हैं ईसा मसीह। वर्ष की गणना, ठीक है, जो वर्ष की गणना है, ईसाई धर्म के जो अंग्रेज हमारे ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से आए थे, वो भी इसी धर्म को मान्यता देते थे। वे लोग भी ईसाई थे। और ईसाई की बात करें, एक तथ्य ये भी है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में ईसाई लोग ही हैं। ठीक, ईसाई धर्म के सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में निवास करते हैं। तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म से की जाती है। ठीक, यानी कि जब उनका जन्म हुआ उस साल से आज तक 2024 साल हो गए। ठीक, ईसा के जन्म के पूर्व, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईसा के जन्म से पूर्व को क्या लिखा जाता है, ईसा ईसा के जन्म से पूर्व जो है ईसा पूर्व लिखा जाता है, यानी इंग्लिश में बीसी लिखा जाता है, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट या बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा के जन्म के जो बाद की चीज़ें हैं, बाद को अगर कहा जाए तो इसको ईस्वी में लिखते हैं। जैसे आप नहीं जानते हैं कि मतलब सन 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ, इस तरह से। तो ईसा के जन्म के पश्चात जो भी चीज़ें हैं उसे ईस्वी में लिखते हैं या एडी कहा जाता है। ठीक, आपको समझ में इतना आ गया होगा। एक उदाहरण लेके हम समझते हैं, एक उदाहरण लेके हम यही समझते हैं कि यहाँ उदाहरण में मैंने यही बताया है कि किस तरह से ये निर्धारित होता था। वर्तमान से अगर 5,000 वर्ष पहले की बात किया जाए, अगर आज से, यानी आज से 5,000 वर्ष पहले की बात किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यही कहेंगे कि 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि आज से अगर 5,000 साल पहले की बात किया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, ईसा का जन्म 2024 साल हुआ, इसे 2024 ना मान करके 2000 मान लेते हैं। ठीक, 2000 साल। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ, उसके बाद 3,000 साल पूर्व, यानी कि ईसा से 3,000 साल पूर्व कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल पर। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका पीडीएफ मिलेगा। ठीक, कितना भी आप जूम कर लीजिए, ये
इमेज वैसा ही रहेगा। ठीक, आप जूम करके देख सकते हैं कितना मतलब क्लीन आया है। ठीक, इस तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक, अगर किन्हीं को पीडीएफ लेना होगा तो व्हाट्सएप का नंबर हमने दिया है, इस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक, इस पर आप जाके पूछ सकते हैं। देखिए कितना क्लीन आया है पीडीएफ, एकदम बढ़िया से देख लीजिए। अगर क्लास 6 का इसी तरह से आसान पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो लोग मतलब इनाम में जीतेंगे पैसे, उन लोगों के लिए भी कुछ खुशखबरी है। वो लोग पैसे की जगह पीडीएफ भी ले सकते हैं। प्रतिदिन का 1 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, और ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, लाइफ टाइम के लिए हो जाएंगे आप लोग जितने भी पीडीएफ आपको मिलेंगे। यानी कि अगर 30 रुपये आप देंगे, मान लीजिए आप लोग 30 रुपये दे रहे हैं। ठीक, तो 1 महीने के लिए आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ जितने भी 1 महीने में पीडीएफ जितना भी प्रोवाइड कराया जाएगा सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम चला रहे हैं ये सब। और जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे टेस्ट में, टेस्ट होने वाला है कल या परसों में हो सकता है, तो जो भी लोग फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट जो आएगा उसे 12 रुपये मिलेगा। ठीक, जो सेकंड आएगा उसको 6 रुपये दिया जाएगा, और जो थर्ड आएगा, ठीक है, जो बच्चा थर्ड आएगा उसको 3 रुपये दिया जाएगा। और जो लोग 4 से लेकर 10 के बीच आएंगे, 4 से लेकर के 10 के बीच आएंगे, यानी 4 से 10 के बीच आएंगे, उनको पीडीएफ जिस हिसाब से क्वेश्चन सही रहेगा उसी हिसाब से पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे जो लोग 4 से लेकर 10 टॉप में आएंगे, यानी टॉप 4 से लेकर के 10 में जब आएंगे तो उनमें से जितने क्वेश्चन सही रहेंगे उसका एक क्वेश्चन अगर सही रहता है मान लीजिए, तो उसके लिए 2 दिन पीडीएफ सब्सक्रिप्शन उसे फ्री में दिया जाएगा, यानी ग्रुप में उसे 2 दिन के लिए फ्री में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से क्राइटेरिया रखा गया है, तो सभी साथियों को शेयर कीजिएगा और टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। लिंक भेजेंगे हम आपको यूट्यूब पे भी, और व्हाट्सएप का जो चैनल है देव विद्यापीठ का वहाँ भी। आप लोग सभी जगह जुड़े रहिए, आपको कहीं भी लिंक प्राप्त हो आपको कुछ घंटों पहले सूचित किया जाएगा, उसके बाद लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी साथियों को बता दीजिएगा कि टेस्ट में आप ये चीज़ कर सकते हैं।